अब अगली बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद 1906 से 31 का टाइम इनका, 1906 से 1931 का टाइम पीरियड। भारतीय क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आज़ाद अत्यंत देदीप्यमान नक्सर थे। वे न केवल क्रांतिकारी देशभक्त थे, अपितु गीता के निष्काम कर्मियों तथा भारतीय संस्कृति में अटूट आस्था रखने वाले क्रांति पुरुष भी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा गांव मध्य प्रदेश में पंडित सीताराम के निर्धन परिवार में हुआ। कुछ समय बाद वे संस्कृत पढ़ने के लिए काशी रवाना हो गए। संस्कृत के लिए काशी में संस्कृत के अध्ययन काल में महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन 1920-22 की आंधी सारे देश में चल रही थी। सन 1921 में वे मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्रभाव से प्रेरित होकर राजकीय संस्कृत कॉलेज पर धरना दिया था। मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्हें बंदी बना लिया गया और मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम? देखिएगा, 14 वर्ष की आयु में बच्चा कहता है, चंद्रशेखर, तुम्हारा नाम आज़ाद, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वाधीन, तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। ये सब थे 14 वर्ष का चंद्रशेखर के। बालक चंद्रशेखर के स्वराष्ट्र भाव से भरपूर उपयुक्त उत्तरों से क्रोधित मजिस्ट्रेट ने उसे 15 बेंत मारने की सजा दी थी। बालक के शरीर पर पुलिस निर्दयता पूर्व बेंत मार रही थी। प्रत्येक बेंत के साथ उसने मुंह से महात्मा गांधी की जय कहा था। क्या बात है, इतना सा बच्चा 15 साल का और महात्मा गांधी की जय कहता है। उसमें महात्मा गांधी की जय ब्रिटिश सत्ता विरोधी राष्ट्रीय जय का घोष बन चुकी थी। ये थी महात्मा गांधी की ताकत, चंद्रशेखर आज़ाद की ताकत। क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान की बात करें, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का योगदान है। उनकी प्रमुख गतिविधियों की बात करें, 1923 में समस्त संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के एक केंद्रीय संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ में अध्ययनरत युवक आज़ाद ने अब विद्रोह की उपासना काशी विद्यापीठ में अध्ययनरत युवक ने आज़ाद ने अब विद्रोह की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। वे काशी के क्रांति दल में शामिल हो गए। वहीं पर अध्ययनरत मनमनाथ गुप्त ने आज़ाद का परिचय राजेंद्र नाथ लाहौरी, सचिंद्र नाथ और रविंद्र मोहन खार आदि क्रांतिकारियों से करवाया। बाद में उनका परिचय उत्तर भारत के सभी प्रमुख क्रांतिकारियों से हो गया था। आज़ाद ने जनवरी 1925 में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अंग्रेजी में लिखा पत्र रिवोल्यूशनरी बनारस से सभी केंद्रों में बांटने के लिए अत्यंत परिश्रम किया। ये एक वैचारिक पत्र था जिसमें प्राचीन भारतीय ऋषियों की परंपरा, सोवियत रूस और आदर्शों को अपनाने पर बल दिया गया था। क्रांतिकारी धन संग्रह के लिए डकैती का साधन अपनाते थे। 9 मार्च 1923 को बिचपुरी में, 25 दिसंबर 1924 में बमरोली में और 24 मई 1925 में द्वारकापुर में डाके डाले गए। इन डकैतियों में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, सचिंद्र नाथ थे, मनमथ नाथ थे आदि के साथ युवक चंद्रशेखर ने अदम्य साहस के साथ भूमिका निभाई। आज़ाद ने अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन की डकैती, काकोरी ट्रेन स्टेशन लखनऊ स्टेशन के लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर था, में रेलवे का कोष लौटने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काकोरी मुकदमे के सभी 9 अभियुक्त पकड़े गए, परंतु केवल आज़ाद बंदी नहीं बनाए गए थे। अब आज़ाद बनारस वाराणसी छोड़कर झांसी में जाकर रहने लगे, यहाँ उन्होंने मोटर और गोली चलाना सीखा था। दिल्ली 9 से 10 सितंबर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। 9 से 10 सितंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की। इसी कार्यकारिणी में भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार, शिव वर्मा, फणींद्र नाथ घोष, कुंदनलाल चंद्रशेखर आज़ाद सदस्य चुने गए। कम शिक्षित होने के उपरांत भी अपने अदम्य साहस, शौर्य और त्याग और क्रांति दर्शन में सांगोपांग निष्ठा के कारण आज़ाद क्रांति दल के सर्वमान्य नेता थे। 20 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय पर पुलिस द्वारा लाठी से वार किए गए प्राणघातक हमले का प्रतिशोध लेने हेतु आज़ाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सैंडर्स उपाध्यक्ष की हत्या कर दी। पुलिस आज़ाद को पकड़ नहीं सकी। आज़ाद ही रहे। भगत सिंह और राजगुरु को बाद में बंदी बनाया गया। आज़ाद कानपुर में रहने लगे। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद एल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में वृक्ष के नीचे सुखदेव राज द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस का फरार अभियुक्त से बातचीत कर रहे थे। सुखदेव राज था, ठीक है। उसी दिन पुलिस अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर अल्फ्रेड पार्क में आज़ाद पर पिस्तौल से गोलियां बरसाना प्रारंभ कर दिया। आज़ाद ने भी अत्यंत शौर्य पराक्रम से कतिपय पुलिस अधिकारियों को अपने पिस्तौल से घायल कर दिया। अंततः घायल आज़ाद ने अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली। इस प्रकार क्रांतिकारी दल के इस वीर प्रधान ने युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किया। पुलिस द्वारा आज़ाद की लाश जनता को नहीं सौंपने पर जनता ने उस वृक्ष पर ही फूलों और अगरबत्ती प्रज्वलन से श्रद्धा सुमन तथा श्रद्धांजलि अर्पित करना प्रारंभ कर दिया। अंत पुलिस ने उस पेड़ को ही कटवा दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का वैचारिक योगदान यह है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए क्रांति आवश्यक है
और क्रांति का प्रथम चरण आतंक फैलाना है। आतंक जनता में प्रतिशोध की भावना जागृत करता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जनाधार व्यापक होना चाहिए। निष्काम कर्म की भावना होनी चाहिए।